गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है नीदरलैंड। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है? वो है डेनमार्क। और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है वो है लग्जमबर्ग। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसे सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है? वो भी है लग्जमबर्ग। फाइनली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे 2021 में सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है? वो है फिनलैंड। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। चकाचौंध भरी दुनिया किसे पसंद नहीं होती, लेकिन सेलिब्रिटी बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पेपराजी यानी कि मीडिया वाले अपना कैमरा लेके आपकी फोटोज और वीडियोस की फुटेजेस के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद हद पार हो जाती है। तो जो सेलिब्रिटीज जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, उनके लिए 28 साल के एंटरप्रेन्योर ने एक एंटी पेपराजी स्कार्फ बनाया है। क्या खास बात है इस स्कार्फ की, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस स्कार्फ को पहनने के बाद अगर कोई फोटोग्राफर आपकी फ्लैश पिक्चर्स ले भी ले तो भी आप उसमें ब्लैंक आएंगे, यानी कि दिखेंगे ही नहीं। गाइस, आपको एंटी पेपराजी स्कार्फ का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जापान काफी चीजों में दुनिया से अलग है, और इसी तरह से वहां के स्टूडेंट्स का प्यार को इजहार करने का तरीका भी काफी अलग है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर वहां पर कोई मेल स्टूडेंट किसी लड़की को प्यार करता है और वो अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो वो क्या करता है? वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म का ऊपर से सेकंड बटन निकालकर उस लड़की को देता है और इसी तरह से प्यार का इजहार करता है। पर सवाल यह है कि ऊपर से सेकंड बटन ही क्यों? क्योंकि ऊपर से सेकंड बटन हार्ट के करीब होता है। गाइस, कमाल का तरीका है ना ये। प्यार के इजहार के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया, तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू। ये घटना है 1992 की, जो पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर। और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था। यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती। और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।